जय श्री राम। हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे दिव्य चरित्र और ऐसी ऐसी गूढ़तम जानकारियां छुपी हुई हैं। अगर साधक सच्चे मन से और उन रहस्यों को जानने के लिए अगर रामचरितमानस का पाठ करता है, तो उसके सामने जितने भी उसके बंधन हैं, उन सारे बंधनों के उसमें उपचार बताए गए हैं। यहां तक कि रामचरितमानस में सिद्धि प्राप्त करने की भी विधि बताई गई है। किस प्रकार सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं और किस तरह से जाप किया जाता है और कौन से नियम होते हैं, वो सब कुछ हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में बताए गए हैं। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई अपने आप में सिद्ध मंत्र है, जो कि तुलसीदास जी ने, चूंकि जितने भी वेद हैं, ग्रंथ हैं, उन सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो पूरा निचोड़ आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। लेकिन आजकल हम अपने धार्मिक ग्रंथों से दूरियां बनाते जा रहे हैं और अपने आप को उस ज्ञान से दूर करते जा रहे हैं और अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं और रात दिन हम अंधकार में डूबते जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा बताई गई सिद्धि प्राप्त करने की वो अचूक विधि। अगर उस विधि से आप चलते हैं तो आपको मात्र 6 महीने के अंदर जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब आपके हाथ में आ जाएंगी, आपके अधीन हो जाएगी। आपको यह किसी भी दिन से शुरू कर लेना है जहां पर पवित्र स्थान हो या फिर नदी हो या फिर कोई मंदिर हो जो पवित्र हो और वहां पर राम जी की प्रतिदिन पूजा अर्चना होती हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने के लिए इशारा किया है। जो इसे समझ लेगा और इस पर विश्वास करके इसके बताए अनुसार चलेगा, तो उसको जितनी भी सिद्धियां हैं वो सहज में ही प्राप्त हो जाएंगी और वो जहां पर भी जाएगा उसके चारों ओर मंगल में वातावरण हो जाएगा। पय आहार फल असन मही राम नाम सट मास सकल सुमंगल सिद्ध सब करतल तुलसीदास। इस चौपाई के अनुसार अगर साधक कोई भी स्थान है जहां पर नदी है या फिर मंदिर है या फिर कोई एकांत स्थान है जहां पर पवित्र जगह है, वहां पर आपको अल्प मात्रा में भोजन कर कर, एक समय भोजन कर कर या फिर दोनों समय अल्प मात्रा में यानी कि अध चिखे हुए फल और दूध का आहार करना है और 6 महीने तक लगातार 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को राम नाम का जाप करना है और पूरी तल्लीनता के साथ जाप करना है। और आपका मानसिक चिंतन पूरा उस राम नाम के जाप में रहना चाहिए। जब आपकी खाली जगह हो, जब आपका खाली समय हो, उस समय आप राम नाम का जाप कीजिए। बस अपने चित्त में राम नाम को उतार लीजिए। मात्र 6 महीने के अंदर अगर कोई साधक इसे निभा ले जाता है, अल्प मात्रा में फल इत्यादि का सेवन कर कर या फिर दूध का सेवन कर कर, अन्न को त्याग कर कर, अगर वो 6 महीने तक इस विधि से अगर वो निभा ले जाता है, तो मात्र 6 महीने के अंदर जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हैं उसके चरणों में आ जाएंगी और उसके चारों ओर मंगल में वातावरण हो जाएगा और उसके अंदर एक अलौकिक ज्ञान जागृत होगा, जिससे भी वो कोई बात कहेगा उसका प्रभाव उस पर साफ तौर पर दिखाई देगा। लेकिन इसे करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर योग की शक्ति होनी चाहिए, भजन का बल होना चाहिए। जब तक आपके अंदर भजन का बल नहीं है, जब तक आपने 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं किया है, तब तक आप इस उपाय को ना करें। क्योंकि जब आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेंगे तो आपको अन्न बिना रहने की भी आपकी आदत पड़ जाएगी और जिससे कि आप 6 महीने तक पूरा संकल्प लेकर आप इस विधि को निभा सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होगी, अगर आप सिद्धियां चाहते हैं या फिर आपको ज्ञान प्राप्त करना है या फिर आपको राम नाम का गुणगान करना है या फिर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना है या फिर श्री राम जी को अपने हृदय पटल में देखना है, तो बस आप इस विधि को अपना लीजिए और इस विधि के द्वारा आपके
आपको खुद देखने में आएगा कि मात्र 6 महीने के अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी और आपके चारों ओर मंगलमय वातावरण बन जाएगा। बस आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास और संकल्प लेके उसे पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए। जब ही आपको इस विधि में सफलता मिलेगी और सच्चा अनुराग श्री राम जी के चरणों में हो जाएगा और आपका जीवन यह सफल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।